यूसुफ अंसारी साहब, क्या ये मामला सिर्फ सियासी है और क्या ये मामला सिर्फ जो है इतना मतलब हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई कुछ साजिश रची किसी एक तंजीम ने और फिर वो पॉलिटिकल उसको बैक मिला और फिर बिल लेकर क्या और ये सब हो गया, या इसके पीछे की कोई लंबी चौड़ी कहानी और इसमें गलतियां जो हैं वो, चूंकि देखिए उनका भी जिक्र करना बेहद ज़रूरी है। कई बार आपसे चर्चा हुई और आप बड़े खुल करके उस मसले को रखते हैं, उस बात को रखते हैं कि, और शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब ने भी उस जानिब इशारा किया कि कुछ गलतियां तो हैं, कुछ नादानियां तो हैं कम्युनिटी की तरफ से भी। और फिर 86 का भी मतलब जो है वो जिक्र होता है शाहबानो के केस के वक्त का, कि उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का वादा किया था उस वक्त की हुकूमत से और हुक्मरानों से और कई सारे वज़रा से कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए, लेकिन आइंदा हम कुछ इस तरह की चर्चा करेंगे, इस तरह की मुहिम चलाएंगे कि जो भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसमें मतलब बेहतरी लेकर के हम आएंगे। तो ये पूरे का पूरा मामला आप किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या ये इतना आसान है मतलब जितना कई बार दिखता है? नहीं, आसान नहीं है और इसे पूरी तरह सियासी मामला भी नहीं कह सकते जी। और पूरी तरह इसे गैर सियासी मामला भी नहीं कह सकते। एक कंपोजिट मामला है जिसके सियासी पहलू भी हैं, इकोनॉमिक पहलू भी हैं और लैंड ग्रैबिंग वाला पहलू तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। अभी भाई ने इसके ऊपर बहुत ही बारीकी के साथ रोशनी डाली और इसको इसकी ढंग बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया कि इसके पीछे क्या थी। पिछली बार भी कई प्रोग्राम आपके साथ हमने किए तो मैंने इस बात पे जोर दिया कि ये सरकार की एक सोची समझी साजिश है और मैंने कई आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की वीडियोस देखी हैं जो रेगुलर यूट्यूब चैनल अपना चलाते हैं। उन्हें देखने के बाद ये लगता है कि साहब ये प्लानिंग इनकी कोई आज की नहीं है, ये प्लानिंग कई बरसों से चल रही थी। खासकर मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में भी किसी ने बोला था कि साहब तो पिछले 10 साल से हम ये बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि पहले से ये तय था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस पहलू पे भी हम गौर करेंगे, क्योंकि एक साहब हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे लगातार उनकी वो वीडियो बनाते हैं और बहुत काफी रिसर्च के साथ बनाते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला मतलब मसला उठाया है। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले जब देश एक था तो सारे संसाधन एक थे। 47 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें चली गई इसके अंदर से, और पाकिस्तान छोड़कर जो लोग यहाँ आए हिंदू, उन्हें यहाँ जमीन दी गई और यहाँ के जो लोग छोड़ के चले गए उनकी जमीन कस्टोडियन को चली गई। तो कायदे में वो सारी जमीनें हो जानी चाहिए थी सरकार की, लेकिन वो कस्टोडियन की जो मतलब वो उस तरह की चीजें निकाली जा रही हैं जो कि इस बिल को लाने का जो मकसद बताया गया है सरकार की तरफ से, उसको एक 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया गया जो पीआईबी की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है और शायद उर्दू में भी होगा। तो उसी से ये साफ किया गया है कि भाई सरकार जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाई है, अब जो कानून बन गया है, इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए लाया गया, बल्कि ये उनके लिए लाया गया कि साहब वक्फ ने जिन प्रॉपर्टीज पर अपना दावा कर रखा है उस दावे को कैसे खारिज किया जाए और वो प्रॉपर्टी जिसकी है, सरकार की है किसी और की है, उसको कैसे वापस दिलाया जाए। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, कल किसी ने बताया कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले एक भूमिका बाकायदा बनाई गई जिसमें वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कुछ लोगों की तरफ से दावे कराए गए कि साहब तमिलनाडु का पूरा एक गांव वक्फ का है, कर्नाटक का कोई मंदिर है, इस तरह के 3-4 पॉइंट उसके अंदर दिए गए जो सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट जारी किया गया है, उसमें भी उनका जिक्र है। लेकिन वक्फ बोर्ड को ऐसा कोई अधिकार तो है नहीं कि साहब वो दावा करे साहब फला चीज हमारी है, नोटिस जारी करने का अधिकार तो है नहीं, वो तो वक्फ काउंसिल को है या ट्रिब्यूनल को है। तो इसका मतलब ये कि सारी चीजें फैब्रिकेटेड है और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। आप देखिए पिछले 1-1.5 साल में दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में, जिसे लुटियन जोन कहते हैं, उसके आसपास कितनी दरगाहें या मज़ारे रातों रात गायब कर दी गई है और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है ना। और कई और निशाने पर है, मतलब 50-60 से ज्यादा उसकी आबादी संख्या है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने छोटी सी मजार थी, वो गायब है। आप देखिए कि सुनहरी मस्जिद जहाँ पर है गोल चक्कर पे, वो भी निशाने पर, उसका सर्वे कराया जा रहा है कि भाई इसको रास्ते में रुकावट पड़ती है, ट्रैफिक जैम हो जाता है उससे। वहीं पे कोने में छोटी सी मजार थी, वो भी गायब कर दी गई है। काका नगर में एक छोटा सा रोड पे छोटा सा मजार आ रहा था, जिसका कुछ कोना रोड की तरफ था, वो भी गायब है। तो ये तो सब हमारे सामने हो रहा है। तो ये एक सरकार ये कानून बना करके अपने उस काम को लीगलाइज करना चाहती है, इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है, ये मंशा बिल्कुल साफ है। और जिस तरह 2-3 दिन लगातार सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुनवाई का जो लब्बो लुआब निकला, उसमें सरकार की तरफ से जो तर्क पेश किए गए
उनसे बिल्कुल साफ जाहिर है कि सरकार का कोई मंशा इस तरह की नहीं है कि वक्त की सही। प्रॉपर्टी को वो कंजर्व करे या उसकी सुरक्षा करे। उसकी पूरी कोशिश यह है कि किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी की लूट कैसे हो सकती है उसको किया जाए। कल जैसे जब इसकी शुरुआत में आपके साथ हमने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने एक अंदेशा जाहिर किया था कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें ये लाएगी कि वक्फ जो है वो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। वही उसी पर वो जोर रहा परसों आखिरी दिन, दूसरा- दूसरे दिन और इसी पे आखिरी जोर दिन रहा उसी पूरा, बात पर जोर रहा फिर। है ना, सही। एसेंशियल कि भाई ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो है, हाँ बट इट इज नॉट हाँ, एसेंशियल लेकिन पार्ट अहम ऑफ हिस्सा नहीं है, इस्लामिक पांच प्रैक्टिस, है ना? अरकान में से कोई एक नहीं है। अहम हिस्सा नहीं। हाँ, ये कहने की कोशिश की गई तो और ये साबित क्यों करने की किया गया? कोशिश की गई। यही सही। कहने, तो मुसलमानों से जुड़ा कोई भी मसला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चाहे वो दाढ़ी का मसला हो, हिजाब का मसला हो, मस्जिद का मसला हो या कोई और मसला हो, तो सरकार की तरफ से नफरतुल्लाह एक पॉइंट आता है कि भाई ये एसेंशियल पार्ट है कि नहीं है। सही। मेरा सवाल ये है कि साहब कौन से रिलीजन में क्या एसेंशियल पार्ट है क्या नहीं है, ये उस रिलीजन को तय करना है। हाँ, सही ये बात है, सुप्रीम कोर्ट या सरकार नहीं तय करेगी। सच बात। जैसे राजीव धवन साहब ने काउंटर क्वेश्चन में कहा कि भाई हिंदू धर्म का मूर्ति पूजा या मंदिर बनाना हिंदू धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, तो क्यों मंदिर बने हुए, क्यों मूर्ति पूजा हो रही है? तो इस तरह के सवाल उठाए जा सकते हैं। हालांकि बिल्कुल। वो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से इस तरह के सवाल उठाने मुनासिब नहीं है। राजीव धवन जी ने रखा, मैंने इसलिए उनको कोट किया और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। सही। तो ये एक होता है कि मुसलमानों को फंसाने के लिए कि भाई आपका एसेंशियल पार्ट नहीं, तो अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं होगा तो सही। फिर सरकार कहेगी कि साहब इसके ऊपर आर्टिकल 25 लागू नहीं होता है, सही। जिसमें वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। तो सही। लेकिन ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हाँ। कह सकते हैं कि काफी उलझना देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जिस पिछले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने जो एक जरूरत बताई थी कि भाई इस पर अंतरिम आदेश देने से पहले एक व्यापक सुनवाई की जरूरत है और सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को सुना जाना चाहिए। तो 3 दिन तक वो सुनवाई हो चुकी है। सही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला इस पर करता है, इस पर थोड़ा सा भी सबका जाहिर तौर पर जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक जो है वो जी। इंतजार तो सभी को ही है।